बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्स एकेडमी लामा इकबाल टाउन की ई लर्निंग ऐप के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। तो स्टूडेंट, ये कूलम्स लॉ जो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं इन्होंने इसको नहीं पढ़ा हुआ एफएससी में, क्योंकि वो स्मार्ट सिलेबस में इसे निकाल दिया गया था। लेकिन स्टूडेंट, हम यहाँ इसको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आपको इसकी डिस्कशन के बाद कंप्लीट समझ आ जाएगी और आप एंटी टेस्ट के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। कूलम्स लॉ जो है जी, वो हमारा आज का टॉपिक है। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ है जी हमारे पास आज का आर्टिकल। तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्टेटमेंट लिखें तो ये कहता है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे क्या होते हैं। पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the magnitude, to the product of magnitude of charges, product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between two charges। तो ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स इसकी जो हमने लिखी है अभी। इसको देखते हैं किस तरह से ये क्या करती है। पहले तो इसमें पॉइंट चार्जेस जो है ना उनको देखते हैं हम। पॉइंट चार्जेस क्या हैं, देखिए स्टूडेंट, एक मेरे पास चार्ज है Q1 से, दूसरा स्टूडेंट मेरे पास चार्ज है Q2। अब स्टूडेंट ये इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस है क्या जी, R। तो स्टूडेंट ये चार्जेस पॉइंट चार्जेस होंगे अगर इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या हो, ग्रेटर हो किससे, साइज ऑफ चार्ज से। साइज ऑफ चार्ज के मुकाबले में डिस्टेंस क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। तो चार्जेस को क्या बोलेंगे, चार्जेस जो हैं जी वो क्या कहलाएंगे, चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस। क्या होंगे जी, ये पॉइंट चार्जेस होंगे अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दें। इनका साइज़ क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉल है, फिर ये चार्जेस क्या होते हैं, पॉइंट चार्जेस। जैसे अर्थ और सन को अगर हम चार्ज दे दें तो ये दोनों क्या बनेंगे, पॉइंट चार्जेस। ये दोनों मार्कर पॉइंट चार्जेस नहीं है क्योंकि इनके बिटवीन डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है और इनका साइज़ क्या है, ज़्यादा। और अगर इनको मैं दूर करता जाऊँ तो अब दे आर गोइंग टू बिकम पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस फार्मूले को देखें तो F जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 के और Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R² के। अगर लिखें हम तो ये बनती है Q1 Q2 ओवर R²। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में बदलती, कांस्टेंट यहाँ आता है कूलम्स कांस्टेंट, Q2 ओवर R²। K क्या कहलाता है जी, कूलम कांस्टेंट। क्या कहलाता है, कूलम कांस्टेंट कहते हैं इसे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसका जो K की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, अगर हम उसको देखें कि K की वैल्यू क्या है जी, K जो है वो इक्वल आता है आपके पास किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस। अगर ये चार्जेस के बिटवीन यहाँ पे ये जो एरिया है ये क्या हो, सारी यहाँ क्या हो, फ्री स्पेस हो, कोई मीडियम ना हो, तो फिर ये K की वैल्यू आती है। सो K आपके पास आ गया जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि इक्वल है 9 × 10⁹ क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसमें एप्सिलॉन नॉट जो है जी ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, कि फ्री स्पेस कितना अलाउ करती है, ऑफ फ्री स्पेस
फ्री स्पेस की क्या है ये परमिटिविटी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। यहाँ देखें अगर तो के डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, किसके ऊपर, सो के डिपेंड कर रहा है, के डिपेंड करता है किस पे, ऑन नंबर 1 मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। भाई ये मीडियम का फैक्टर आ गया ना, इसको बदल देंगे तो के क्या हो जाएगा, बदल देगा। अभी ये फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट है, अगर कोई और मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन आ जाएगा, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। और नंबर 2 के किस पे डिपेंड करता है, ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। तो ये के की वैल्यू कहाँ पे है, फॉर फ्री स्पेस एंड एसआई सिस्टम, फॉर फ्री स्पेस एंड एसआई सिस्टम, यानी कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हो, एसआई हो। एसआई मतलब ये किस में मेजर की जाए, न्यूटन में, ये किस में मेजर किए जाएं, दोनों कूलम में, और ये किस में मेजर किया जाए, मीटर में। तो फिर के की क्या होगी, ये वाली वैल्यू निकलेगी। अगर आप ये यूनिट्स बदल देंगे या यहाँ पे जो मीडियम फ्री स्पेस है वो बदल देंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है के जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा अब हम इस फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। इस फोर्स को क्या कहते हैं जी, कूलम फोर्स। कूलम फोर्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है जी, क्या है जी इसका फार्मूला, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला। अब के देखें मीडियम डिपेंडेंट है और यूनिट डिपेंडेंट है। सो के अगर मीडियम डिपेंडेंट है तो एफ भी क्या होगी, मीडियम डिपेंडेंट, क्योंकि एफ किस पे डिपेंड कर रही है, के पे। सो हम एफ के बारे में अगर सब बातें करें तो ये जो एफ है, एफ कूलम जो है, ये क्या है, ये अट्रैक्टिव भी है एज वेल एज रिपल्सिव, कि ये रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा फॉर सेम चार्जेस ये क्या, फॉर सिमिलर चार्जेस क्या होगी, फॉर सिमिलर चार्जेस ये होगी जी रिपल्सिव, और फॉर ऑपोजिट चार्जेस क्या होगी जी ये अट्रैक्टिव। ठीक है, ये कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है जी, कंजर्वेटिव। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि ये वर्क डन क्लोज पाथ में इस फोर्स की वजह से क्या होगा, जीरो। मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करती, मीडियम चेंज करेंगे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज जी। लॉन्ग रेंज फोर्स है, कैसे, ये इनवर्स है ना किसके, आर स्क्वायर के। तो अगर हम आर को इन्फिनिटी पुट करते हैं तो फिर आपके पास एफ क्या होगी, जीरो। कैसे, इसमें आप आर को इन्फिनिटी पुट करें, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाता है, जीरो। सो कहाँ जाके दो चार्जेस के बिटवीन फोर्स जीरो होगी, इन्फिनिट डिस्टेंस पे, इसलिए ये क्या है, लॉन्ग रेंज है। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू, स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में ये क्या स्ट्रॉन्ग, कैसे, देखें मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 1 कूलम है, Q2 1 कूलम है, और डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। सिमिलरली इधर M1 कितना है, 1 kg है, M2 कितना है, 1 kg है, और डिस्टेंस कितना है जी इधर, 1 मीटर है। तो यहाँ अगर हम कूलम फोर्स कैलकुलेट करें तो क्या आएगी, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर।
ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो के किसके इक्वल आ गई, के न्यूटन के इक्वल आ गई, जो कि कितना है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। सो ये आपके पास फोर्स निकल आई के की वैल्यू। इधर निकालेंगे एफ, तो वो क्या आएगी जी m1 m2 ओवर आर स्क्वेयर। जी ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो क्या आ गई जी न्यूटन आ गई फोर्स। और जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। तो अब सिर्फ क्या आएगा हमारे पास यूनिट जो आएगा स्टूडेंट्स वो ये आएगा न्यूटन में। ठीक है, देखें ये एफ जी है और ये एफ सी है। सो एफ सी सिमिलर क्वांटिटीज़ के बिटवीन जो है ये बहुत ज़्यादा है किससे, एफ जी से। वो भी यूनिट क्वांटिटीज़ हैं, इधर भी यूनिट, लेकिन वैल्यू किसकी ज़्यादा है, ये एफ सी की प्लस में और इसकी किस में, माइनस में। सो ग्रेविटेशन कूलम फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ओके, अच्छा जी, फिर ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। क्या है स्टूडेंट, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। एक्शन रिएक्शन फोर्स है ये बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बिटवीन ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। मसलन देखें स्टूडेंट्स, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स जो लगाएगा किस डायरेक्शन इसको रिपेल करेगा, ये इस डायरेक्शन में इसको रिपेल, और ये इसको किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। सो इसने जो उस पर लगानी है, उसने जो इस पर लगानी है, दोनों फोर्सेस क्या होंगी इक्वल, बट डायरेक्शन में क्या होंगी ऑपोजिट। इसने उस पे, उसने इस पे लगाई, सो ये क्या है एक्शन रिएक्शन फोर्स है, और डायरेक्शन में क्या है ऑपोजिट है। और इसके अलावा ये क्या है जी म्यूचुअल फोर्स है। क्या है जी म्यूचुअल फोर्स मींस एक चार्ज जो दूसरे पे लगाता है, दूसरा उतनी ही क्या करता है पहले पे लगाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। मसलन सपोज अगर मैं कहता हूं आपके पास, अगर मैं कहता हूं दिस इज अ 1 कूलम एंड दिस इज अ 100 कूलम, तो यहां अगर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो 1 कूलम जो उसके ऊपर एग्जर्ट करेगा और जो ये इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा, ये दोनों क्या होंगी, ये 1 कूलम ने की है और ये किसने की है 100 कूलम ने की है। किसने की है जी 100 कूलम ने। तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी इक्वल होंगी, किस में मैग्नीट्यूड में। क्योंकि किस पे देखें, जब मैं 1 कूलम की कैलकुलेट करूंगा तब भी मेरा फार्मूला यही होगा, प्रोडक्ट दोनों चार्जेस का डिस्टेंस आएगा। जब मैं 100 कूलम की कैलकुलेट करूंगा तब भी फार्मूला यही आएगा, प्रोडक्ट ऊपर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड आएगी किसकी, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है सेम। सो आप अगर इसको मजीद कम कर देते हो तो जो ये फोर्स उस पर लगाएगा वही फोर्स इस पर लगेगी, मैग्नीट्यूड क्या रहेगी उनकी सेम। जैसे देखें ना, ये मार्कर मैं छोड़ता हूं, अर्थ इसे खींच रही है, तो जितनी फोर्स से अर्थ इसे खींच रही है उतनी ही फोर्स से ये क्या कर रहा है अर्थ को खींच रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या होती है म्यूचुअल फोर्स होती है। ठीक है, अच्छा जी, ये म्यूचुअल फोर्स है। इसके अलावा इट ऑलवेज एक्ट अलोंग, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग, ये हमेशा एक्ट करती है किसके अलोंग, ये सारी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो लिखी जा रही हैं। इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ये उस लाइन के अलोंग एक्ट करती है जिस लाइन के अलोंग सेंटर जुड़े हुए होते हैं। मसलन देखें यहाँ पे ये लाइन इन दोनों के सेंटर को जोड़ रही है। सो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स इधर को, ये इधर लगेगी और ये इधर। ऐसा नहीं है कि ये फोर्स इधर को लग जाए या इधर को लग जाए या इधर को लग जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके अंदर कि मीडियम का क्या रोल है, इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम, कि मीडियम का क्या इफेक्ट आता है जी। जब हम चार्जेस के बिटवीन एक मीडियम प्लेस करते हैं ना, लेट्स सपोज ये Q1 है और ये क्या है जी, ये है हमारे पास Q2, तो इनके बिटवीन हमने क्या प्लेस कर दिया, यहाँ पे एक मीडियम प्लेस। पहले फ्री स्पेस थी, अब हमने क्या कर दिया, ये बीच में मैंने क्या किया जी, एक मीडियम ले आया हूँ। मीडियम कौन सा ले आया हूँ, ये आपके पास क्या है जी, दोनों चार्जेस के बिटवीन आ गया मीडियम कौन सा, इंसुलेटर आ गया। इंसुलेटर मीडियम को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। यानी कि वो इंसुलेटर जो फोर्स को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो मीडियम ऑलवेज
मीडियम यानी इंसुलेटर मीडियम कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, इसे क्या कहेंगे, जो मीडियम है उसे क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक, अगर वो क्या है, इंसुलेटर है। ऑलवेज रिड्यूस द फोर्स, क्या करता है ये, फोर्स को रिड्यूस कर देता है बाय अ फैक्टर ऑफ 1/εr, इस फैक्टर से ये कम कर देता है। इसका मतलब है कि अगर पहले मेरे पास फोर्स कितनी थी, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर है, ये फ्री स्पेस के लिए थी। अब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है तो अब ये फोर्स कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर, तो अब रिडक्शन करनी है कितने फैक्टर से, 1/εr से, तो ये 1/εr टाइम मैंने उसे कम कर दिया, डिवाइड कर दिया ना, ये किसके लिए आ गई है, फॉर मीडियम। अब एप्सिलॉन आर अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो F ओवर F प्राइम सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा सिवाय किसके जनाब, 1/ε जी। आप जब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास ये वाला। तो यहां से हमने एप्सिलॉन आर को भी डिफाइन कर दिया, इट इज अ रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन देयर इज अ फ्री स्पेस टू द फोर्स व्हेन देयर इज अ मीडियम। अब F जो है ये ग्रेटर होती है हमेशा किससे, F प्राइम से, सो एप्सिलॉन आर ग्रेटर आएगा किससे, हमेशा 1 से। अच्छा एक्चुअली जो है फोर्स रिड्यूस होती है, एक्चुअली K चेंज हो जाता है। मीडियम किसको चेंज करता है, मीडियम चेंज कर देता है किसको, मीडियम चेंज द K को चेंज करता है। अब K की नई वैल्यू क्या आती है, 1/4πε0 एप्सिलॉन आर आ जाती है ये, क्योंकि ये फैक्टर जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये बन जाएगा। अब इतनी वैल्यू जो है ये हमने कैलकुलेट की हुई है, ये कितनी होती है, ये होती है 9 × 10⁻⁹, तो डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, एप्सिलॉन आर के ऊपर, ये K प्राइम आ जाएगा आपका, मीडियम के अंदर K की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें डिफरेंट एप्सिलॉन आर की वैल्यू मीडियम के लिए लिखी हुई है बुक के अंदर। एप्सिलॉन आर जो है फॉर एयर जो है ये है 1.0006, एप्सिलॉन आर फॉर फ्री स्पेस क्या है जी, 1 है, 1.0 है। एप्सिलॉन आर फॉर वाटर कितना है जी, ये 78.5 है। डिस्टल वाटर के लिए ये 80 होता है, वैसे ये वाटर के लिए कितना है, 78.5 है। तो ये आपके पास क्या एप्सिलॉन आर है, तो इसका मतलब है हमारे पास मीडियम आ जाएगा चार्जेस के बिटवीन, तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। कितने टाइम कम हो जाएगी, एप्सिलॉन आर टाइम। और एप्सिलॉन आर आपके पास क्या रेशियो है फोर्स की, किसके साथ, फ्री मीडियम में और किस में, इंसुलेटिंग मीडियम में। तो अब हम इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज कुछ करते हैं हम। जी पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्सेस exerted by 1 coulomb charge on 2 coulomb and 2 coulomb on 1 coulomb। फोर्सेस की रेशो क्या होगी, जो 1 कूलम एग्जर्ट करता है 2 पे और 2 कूलम करता है 1 पे। तो अभी हमने पढ़ा है कि फोर्स क्या होती है, म्यूचुअल। सो 1 कूलम जो 2 पे लगाएगा उतनी ही 2 कूलम किस पे लगाएगा, 1 कूलम पे। सो फोर्सेस क्या आएंगी, इक्वल। तो रेशो अगर हम इसकी कैलकुलेट करें स्टूडेंट, तो F1 कूलम F2 कूलम ये दोनों इक्वल होंगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1, या रेशो आ जाएगी आपकी 1:1 आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी आगे डिस्कस करते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 charges is reduced to half
देन फोर्स बिटवीन चार्जेस बिकम्स, चार्जेस के बिटवीन फोर्स क्या बन जाएगी अगर हम डिस्टेंस को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें स्टूडेंट्स, कितना, हाफ। देखें डिस्टेंस को हाफ कर दें तो बाकी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें बाकी सब कांस्टेंट है तो डिस्टेंस के फोर्स क्या है, इनवर्स। तो हम इसको फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे F1 ओवर F2 इक्वल आ जाएगी R2 स्क्वेयर ओवर R1 स्क्वेयर। अब नया डिस्टेंस आपने हाफ कर दिया किससे, पहले का, ठीक है, इनवर्स है ना। यहाँ से देखें मैं इस डिस्टेंस को हाफ करूंगा तो स्क्वायर है ऊपर, तो फोर्स कितनी बढ़नी चाहिए, 4 टाइम। इधर से भी देख लें, लेट्स सपोज पहले फोर्स F थी, अब क्या आ गई है F2। अच्छा जी, पहले डिस्टेंस अगर आपका R था तो अब क्या आ गया है R/2। जरा इसे सॉल्व कर लें और F2 यहाँ से कैलकुलेट कर लें, R/4 और ये R स्क्वेयर कैंसिल हो गया। तो F2 कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4F आ जाएगी। तो फोर्स क्या करेगी जी, 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी अगर डिस्टेंस को क्या करेंगे, हाफ करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो फोर्स क्या करेगी, रिड्यूस हो जाएगी बाय कितने, इंक्रीज कर जाएगी बाय 4 टाइम। चलें एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट इसी से रेलिवेंट, कि डाइलेक्ट्रिक अगर हम प्लेस कर देंगे तो फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमने पढ़ा है। उसी से रेलिवेंट हम एक क्वेश्चन देखते हैं जी। If the force between two charges is 10 Newton, a dielectric of relative permittivity of 2 is placed between them, फोर्स बिकम्स। उनके बिटवीन ये आपने डायलैक्ट्रिक रख दिया तो फोर्स क्या बन जाएगी जी। देखें नई फोर्स जो होती है आपको पता है कि वो किसके इक्वल है, एफ प्राइम इक्वल है F ओवर एप्सिलॉन R। ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ से F प्राइम अगर निकाल लें आप तो आपके पास क्या आ जाती है, F प्राइम इज इक्वल्स टू F ओवर सॉरी जी, ये आ गई एप्सिलॉन R, ठीक है। तो अब F कितनी दी हुई है, 10 है, और एप्सिलॉन R कितना दिया हुआ है, 2 है, तो फोर्स कितनी रह जाएगी, 5 न्यूटन। तो ये आपके पास फोर्स रह जाएगी। अच्छा जी इधर देखें, विच वन इज अ डेफिनेशन ऑफ relative परमिटिविटी, इनमें से कौन सी relative परमिटिविटी की डेफिनेशन है, F ओवर F प्राइम है, बीटा आ जाएगा, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट चार्ली आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन डेल्टा आ जाएगा आपके पास जी। शाबाश। रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन हमने देखनी है कि वो किसके इक्वल आती है। डेल्टा आ गया जी बोथ ए एंड बी जी। तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। देखें ये डेफिनेशन तो हमने लिखी हुई है ये। अब ये भी डेफिनेशन है इसकी, कैसे, जो परमिटिविटी होती है ना, तीन चीज़ें हैं। एक है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या निकलती है ये, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लेकिन तीन चीज़ें हैं, एक है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एक है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एक है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी कब निकलती है, जब हम परमिटिविटी को डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं किस पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे। तो देखें परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है वो आपके पास क्या होती है, एप्सिलॉन, ये क्या होती है एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आएगी एप्सिलॉन आर,
यहाँ से अगर हम एक और चीज़ निकाल लें कि एप्सिलॉन किसके इक्वल आया, तो वो आया एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है जो कि रिलेटिव प्लस फ्री स्पेस है। अगर मैंने ये रिलेटिव, जैसे मैंने यहाँ लिखा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है जी वो कितनी होती है, वो यहाँ मैंने लिखा था कितनी होती है, 1 होती है। तो कैसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस निकालनी है, तो ये भी एप्सिलॉन नॉट है, ये भी एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसल। आपके पास ये भी डेफिनेशन आ गई किसकी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। अच्छा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की इसी चैप्टर में एक डेफिनेशन और भी पढ़ेंगे हम, वो होता है जी सी मीडियम डिवाइड बाय सी वैक्यूम, के कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन मीडियम डिवाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये आपके पास कूलम्स से रेलिवेंट चीज़ें थी, फोर्स की करैक्टरिस्टिक्स थी, मीडियम के डिपेंड करने से कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं, के भी चेंज हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 आ गया तो आपके पास के कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक ब्रीफ आपके पास इंट्रोडक्शन था किसके साथ, कूलम लॉ से। अब आप इसको अंडरस्टैंड करें और दिए हुए टेस्ट को अटेम्प्ट करें तो इंशाल्लाह आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।